नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में शिप्रा नदी स्थित छोटी रपट और बड़े ब्रिज पर रेलिंग नहीं लगी होने के कारण दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। श्रद्धालु और होमगार्ड के जवानों ने रेलिंग लगाने की मांग की है। उज्जैन रामघाट स्थित छोटी रपट और बड़े ब्रिज पर रेलिंग नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं का नदी में गिरने का खतरा मंडरा रहा है। उज्जैन रामघाट स्थित छोटी रपट और बड़े ब्रिज पर रेलिंग नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं का नदी में गिरने का खतरा मंडरा रहा है। होमगार्ड जवान विजेंद्र सिंह राजपूत एवं श्रद्धालु ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रमोत्सव प्रोग्राम होने के कारण छोटी रपट से रेलिंग हटा ली गई थी, जो कि अभी तक नहीं लगाई गई है, जिससे नदी पार करने वाले पैदल यात्री के नदी में गिर जाने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही कल चली आंधी तूफान के दौरान बड़े ब्रिज की रेलिंग भी टूटकर नदी में गिर गई। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवान ने बताया कि बड़े ब्रिज पर रेलिंग लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि यहां पर कई लोग आत्महत्या करने के इरादे से ब्रिज पर चढ़ते हैं और नदी में कूद जाते हैं। रेलिंग लगी होने के कारण वह नदी में कूदने में असमर्थ रहेंगे। साथ ही बाहर चाय सुतलों ने भी सुरक्षा व्यवस्था और रेलिंग लगाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश से आई हूँ यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने। यहाँ शिप्रा नदी पे भी हम आए हैं, यहाँ पे स्नान वगैरह हमने करा, बट बीच में ये जो ब्रिज है यहाँ पे काफ़ी जगह जालियाँ टूटी हुई हैं। ये जो जालियाँ ये काफ़ी डेंजरस फील हो रही थी एट टाइम्स, बिकॉज मैंने कई बार बहुत सारे लोगों को देखा आते जाते। वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, किसी का हाथ स्लिप हो जाए या मानिए कुछ भीड़ हो जाए या कुछ अनहोनी हो जाए तो लोग पानी में गिर सकते। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रशासन ने। थोड़ा सा और मैनेजमेंट बेटर हो सकता है, बाकी सब चीज़ें तो काफ़ी ठीक है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या। कहाँ से आए? मैं नोएडा से आई हूँ। ये जैसे कि आप जानते होंगे कि ब्रिज मतलब रामघाट से लेकर दत्ताखाड़ा तक है, जो बीच में जालियाँ नहीं हैं इसमें। मतलब क्या है कि लोगों का हज़ारों की संख्या में इधर से उधर मतलब ये जाना रास्ता है, मतलब आने जाने का हज़ारों की संख्या में मतलब इधर से उधर क्रॉस करते हैं। और इसमें बीच में जालियाँ नहीं हैं दोनों साइड। इसमें क्या है कि कभी भी कुछ भी होने की, बहुत बड़ा हादसा होने की मतलब संभावना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जालियाँ लग जाए तो काफ़ी सुधार हो सकता है, यहाँ का बढ़िया रहेगा। लोग बाग को कोई परेशानी नहीं होगी आना जाने में। और क्या छोटे बच्चे वगैरह, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन लोगों का। यहाँ पे लगी हुई थी, ये विक्रम उत्सव के बाद में निकाल ली गई थी, उसके बाद नहीं लगी हुई। हाँ, बड़े ब्रिज की कल शाम के वो जो आंधी तूफान आया था उसमें मतलब कुछ जालियाँ जो टूट गई है, उसको भी देखते हुए मतलब एक बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। कई लोग वहाँ से आत्महत्या करने के लिए कूद जाते हैं। तो अगर जालियाँ लग जाए तो काफ़ी सुधार रामघाट पर रहेगा। विजेंद्र सिंह राजपूत। उज्जैन में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के साथ हुई हल्की बारिश। पश्चिमी विक्षोभ से अरब सागर व बंगाल की खाड़ी आ रही नामी के कारण प्रति चक्रवात बनने से आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर जारी। अप्रैल महीने के प्रारंभिक दिनों से जिले में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दिन का पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा है। वहीं गुरुवार को दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली है और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए लाइट भी गुल हो चुकी थी। रुक रुक कर गुरुवार शाम से शुरू हुई तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुक्रवार सुबह तक देखने को मिला। अप्रैल माह समाप्ति की ओर है, ऐसे में गर्मी का तेज दौर शुरू हो गया है। महीने के प्रारंभ से ही दिन का तापमान अधिकतम 35 से 38 डिग्री तक पहुंचा है। अप्रैल महीने में ही इस तरह पड़ रही गर्मी से लोग बेहाल भी होने लगे थे। गुरुवार को तेज गड़गड़ाहट के साथ मौसम ने अचानक करवट बदली है और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। उज्जैन में कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल को सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल को सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के यातायात को लेकर विभिन्न निर्णय लिए गए, जिसमें ई रिक्शा को 6 जोनों में निर्धारित किया जाकर मार्ग तय किए गए, जो कि संघ की दृष्टि से सही नहीं है, जो कि एक मनमानी कार्यवाही है। शहर के यातायात को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शाओं की संख्या जो कि ज़रूरत से ज़्यादा है और नवीन ई रिक्शा जैन शहर में खरीदी पर रोक लगाई जाए। जिस तरह शहर सुरक्षा समिति ने ई रिक्शा के रूट तय किए हैं, उस मान से पूर्व में टेम्पो संचालित होते थे, जिनके स्थान पर मैजिक गाड़ियां संचालित होती थी। ई रिक्शा का जोन में रूट तय किया गया है। इस प्रकार ऑटो रिक्शा का कोई रूट तय नहीं किया गया। कलेक्टर को ज्ञापन देकर असंगठित ई रिक्शा चालक संघ ने मांग की है कि
बनाए गए रूट को जल्द से जल्द स्थगित किया जाए। ई रिक्शा चालकों को शहर के अंदर जोन वाइज स्टैंड बनाकर दिए जाएं, जिससे शहर का यातायात सुचारू रूप से चले। ज्ञापन में विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के आगर उज्जैन विभाग प्रमुख सतीश शर्मा, संगठित प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संघ के जिला अध्यक्ष बाबू भाई, वरिष्ठ लक्ष्मी नारायण रजक, बिजली विभाग के आनंद शिंदे, राज्य कर्मचारी संघ मनोहर गिरी, अशोक में संजय चौहान सहित बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक उपस्थित थे। ई रिक्शा चालकों द्वारा रूट का विरोध करने की जानकारी अब आरटीओ संतोष मालवीय को लगी तो वह स्वयं दशहरा मैदान स्थित मैदान पर पहुंचे और उन्हें समझाइश दी कि आपकी सुविधा के लिए ही रूट तय किए गए हैं ताकि सभी ई रिक्शा चालकों को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। सर, आपकी समस्या को लेकर अपने ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला है? सर, हमारी समस्या है ये जो हमारी ई रिक्शाएँ हैं इनको रूट दिया जा रहा है जैसे सिटी बसों को दिया जाता है। चूँकि इसमें सिर्फ 4 लोग बैठते हैं और रूट देने से सिर्फ 70 किलोमीटर इसकी बैटरी चलती है। वो कहीं भी रूट पे जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा, उसकी बैटरी ख़त्म, उसका तो पैसा ही नहीं बनेगा, वो खाएगा क्या। इसलिए हमारा माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि इसको पुनर्विचार कर और ये रूट सिस्टम ख़त्म करके इनको चलाया जाए। महाकाल या कहीं भी अव्यवस्था फैलती है या गाड़ियाँ कोई इधर उधर लगती हैं, उनको एक स्थान दे दिया जाए जहाँ पे वो गाड़ी सवारी उतार के अपनी गाड़ी को पार्क कर लें। सवारी जैसे ही आएगी अपनी पार्किंग में से गाड़ी लेंगे और चले जाएंगे, तो इसलिए वहाँ कहीं अव्यवस्था भी नहीं फैलेगी। और हमारा निवेदन है हमारे माननीय जिलाधीश महोदय से कि इस बात को, ये हमारी बहुत जायज़ मांग है और हमारा इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमारी ई रिक्शा में इतनी बैटरी नहीं रहती है कि हम उसको सुबह से शाम तक चला लें। शहर में ई रिक्शा की वजह से अव्यवस्था फैली थी और कुछ ई रिक्शा चालक यात्रियों से अधिक किराया देते हैं। इसी अव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा निर्णय लिया है, तो आप हम उसमें सहयोग करेंगे, प्रशासन को भी सहयोग करेंगे। हमारा काम ये नहीं है उड़दंग करना, हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। जहाँ जहाँ अगर हमारा कोई गलत आदमी है हम उसको भी डांटेंगे, उसको उस पर लगाम लगाएंगे, लेकिन हमारी ये बिल्कुल जायज़ मांग है कि हमारे को। आपका नाम होगा? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है, प्राइवेट यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला है कि जो प्रशासन ने हमारे ऊपर ई रिक्शा चालकों के ऊपर 6 जून के अंदर जो 20 रूट तैयार किए हैं, 10-12 किलोमीटर के ये रूट है। 10-10 रुपये की अगर हम सवारी बिठाएंगे तो घर पर 200-250 रुपये में हमारे परिवार का गुजारा हो जाएगा। ई रिक्शा बैटरी वाली गाड़ी है, 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है, तो 250-250 रुपये में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होगा। और एक समस्या ये है कि जो हमारे भाई लोगों ने कर्जा करके गाड़ियाँ ली है और किस्तें भर रहे हैं, सब गरीब परिवार के व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसी विषय में हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय जी को आवेदन देने आए हैं और हम उनको आवेदन दे चुके हैं। अब ये हमारी शर्तें माने तो हम यही आदरणीय से निवेदन करते हैं कि हमारी ये जो आवेदन हमने दिया है इसको स्वीकृत किया जाए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे को मेन तरीके से हमारे को स्टैंड दिए जाए सब दूर। भारत माता का मंदिर है, हाटकेश्वर है, और जो सरकार ने जो नियम चला है और ये बड़ी बड़ी पार्किंगें बनाई है, हरी फाटक ब्रिज पर बनाई है, कार्तिक मेला ग्राउंड है, और भी जगह तो पार्किंगें जो 4 व्हीलर दर्शन करने आते हैं लोगों ने, तो वाहन वहाँ पर ही प्रतिबंध किए जाए और ई रिक्शा चालक होनो वहाँ से सवारियों को लाकर दर्शन कराए, तो शहर में ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा। आपकी मांग नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? अगर ये हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हमारे परिवार, माता पिता, बीबी बच्चों को लेकर इनके बंगले के वहाँ पर ही हम आंदोलन करेंगे। आपका नाम और? मेरा नाम बल्लू सिंह ठाकुर, असंगठित ट्रांसपोर्ट यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर ई रिक्शा जो असंगठित संघ है उसके सारे यूनियन के लोग आए हुए थे और इनकी विभिन्न मांगे थी, जिसमें कि आज माननीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों और अध्यक्षों के माध्यम से शहर के अंतर्गत चलने वाले अनियंत्रित रूप से ई रिक्शा का संचालन जो हो रहा था उसको नियंत्रित किया जाए, उनको एक निश्चित मार्ग दिया जाए और उन मार्गों का जो सूत्रीकरण किया गया वो सूत्रीकरण के जो मार्ग हैं उसी पर उनका वाहनों का संचालन हो। इस विषय में हमने पीआरओ के माध्यम से समस्त जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, दैनिक दिनचर्या वाले समाचार पत्र हैं, उनमें सभी में हम लोगों ने ये प्रेस में निकलाया था और उस सूचना को पढ़ने के पश्चात इन लोगों ने कुछ अलग चीज़ें समझ ली है। इनको लग रहा था कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारा संचालन को रोकना पड़े,
इस प्रकार की गलतफहमियों को देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए थे ये लोग, और इसकी जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पर आया, इन लोगों से चर्चा की और इनको समझाइश दी गई कि आपकी अन्य जो समस्याएं हैं वो लिखित में मुझे और माननीय कलेक्टर साहब को आप ज्ञापन दीजिए, उसका निराकरण करवाने की हम कोशिश करेंगे। इनका कहना है कि जो हमें रूट बांटने से इतनी आमदनी नहीं होगी, क्योंकि जो बेचते हैं तो कम रहती चार्जिंग, तो हमारा नुकसान होगा आर्थिक रूप से। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कि अभी जो इन लोगों के द्वारा ई रिक्शाओं का संचालन किया जा रहा है उसमें अनियमितताएँ हैं। किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो खूब लाभ कमाया जा रहा है, जो लाभ वाला मार्ग है उस पर चलाया जा रहा है लगातार। कुछ लोग ऐसे अलाभकारी मार्गों पर वाहनों का संचालन कर रहे हैं तो दिन भर में उनको शायद कुछ ना मिल पा रहा हो। तो इसी अनियमितताओं को दूर करते हुए, इन विसंगतियों को दूर करते हुए हमने मार्गों का सूत्रीकरण किया ताकि सभी को बराबर का मौका मिले और सभी को अलग अलग मार्गों पर अपने वाहनों का संचालन करने का मौका मिल पाए। आज आखिरी तारीख के फार्म जमा करने की रोज के लिए हम उसको बढ़ाते हैं, 3 दिन और बढ़ाई जाएगी। वो 3 दिन में उनके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और इनकी जो अन्य मांगे हैं, जो विसंगतियां हैं सूत्रीकरण से संबंधित, मार्गों से संबंधित, उनको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। समाजसेवी अनिल डांगर ने किया कर अलग अलग थाना क्षेत्रों के लावारिसों का अंतिम संस्कार। 52 वर्षीय अनिल डांगर अभी तक कर चुके हैं लगभग 22,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार। यूं तो समाज सेवा करने के कई रास्ते हैं, लेकिन समाज सेवा करने का ये भी तरीका हर कोई नहीं अपनाता। हम बात कर रहे हैं समाजसेवी अनिल डांगर के बारे में, जिन्होंने 15 साल की उम्र में समाज सेवा करना प्रारंभ की। लेकिन समाज सेवा करने का यह तरीका हर कोई नहीं अपनाता। हम बात कर रहे हैं समाज सेवी अनिल डांगर के बारे में, जिन्होंने 15 साल की उम्र में समाज सेवा करना आरंभ की, जिसमें उन्होंने लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करने की मन में ठानी थी। आज 52 वर्ष की उम्र में भी अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। अभी तक लगभग 22,000 का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने आज तक यहाँ नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। उन्होंने सभी धर्म के लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। उसी कड़ी में आज 4 अलग अलग थाना क्षेत्र की 4 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें थाना देवास गेट, नागजिले, कोतवाली व बाजी गांव थाना क्षेत्र के 3 पुरुष व 1 महिला शामिल हैं, जिसमें चारों थाना क्षेत्र के 3 पुरुष व 1 महिला को हमारे द्वारा अंतिम संस्कार किया गया और यदि उनके परिजन मिलते हैं तो उनको लाशों को सूरत करने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जाएगा। के अंतर्गत थी दानी गेट पे सेव की दुकान पे एक मृत्यु हुई थी, उसकी उम्र थी 50 साल। दूसरी लाश है अपनी महिला की, जिसकी उम्र 50 से 75 साल है ना, 75 साल है। उसकी बीमारी से मौत हुई, उसके परिवार का कोई पता नहीं चला। और ऐसे ही दानी गेट पे भी एक लाश थी जीवाजी अंतर्गत, उसमें कार्रवाई करने के बाद हमें सौंपी गई, उसका भी कोई परिवार का पता नहीं चला। एक कोतवाली थाने की लाश है, उसकी उम्र है, नागझरी थाने की एक लाश है, उसकी उम्र 35 से 40 साल है, जवान लड़का है, उसके परिवार का पता नहीं चला, इसलिए हमने उसको लावारिस में दफनाया। अगर परिवार का आ जाता तो हमको निकालना पड़ेगा उसके लिए, फिर उसके बाद हम दाह संस्कार करेंगे। अभी फ़िलहाल गर्मी का दौर चल रहा है, ये कम से कम इस महीने के अंदर कम से ये 23वीं लाश है और अभी 2 पड़ी है। ठीक है। मुक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल डांगर के द्वारा ये निःशुल्क सेवा की जाती है। कर्म महान है, कर्म करना चाहिए। किसी प्रकार पे एक कर्म करेंगे तो सत्य मार्ग के रास्ते खुल जाएंगे। जय माता की। प्रधान आरक्षक प्रवीण जाट जीवाजीगंज थाने पर पदस्थ हूँ। कल दिनांक को 25/4/2024 को एक दानी गेट पर अज्ञात लावारिस हालत में व्यक्ति मिला, जिसके दाहिने हाथ पर ब्रजेश और शारदा लिखा हुआ है। और उसके बाद में उनके परिजनों को आसपास तलाश किया लेकिन नहीं मिले, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को मर्चेंट रूम CH उज्जैन में फ्रीजर में रखा गया। आज दिनांक तक अभी तक उनके परिजन नहीं मिले हैं और उसके PM कराया गया है। PM बाद डेड बॉडी को जो मुक्तिधाम पर अनिल डागर साहब हैं, समाज सेवा मुक्तिधाम के, उनको द्वारा सौंपी गई है और दफनाया गया है। उसके बाद उनके परिजन अगर मिल जाते हैं तो डेड बॉडी को SDM महोदय, तहसील महोदय के आदेश से निकाला जाएगा, बाद उसका दाह संस्कार किया जाएगा। प्रधान आरक्षक सिख डबलेट प्रवीण जाट, थाना जीवाजीगंज में जो हाट मैदान है उसके सामने की ओर मैदान में एक पुरुष लगभग 35 से 40 वर्ष का शव मिला था और शायद किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसका पोस्टमार्टम करा के यहाँ लगभग उसके परिजन नहीं मिलने के कारण उसको यहाँ शव दफनाया जा रहा है। और ये जो चक्रतीर्थ मुक्ति सेवा संस्थान है, इनके अनिल डागर के सहयोग से उसको अभी दफनाया गया है और आवश्यक अगर परिजन मिलते हैं तो इनके सहयोग से वापस उनको निकलवा के सुपुर्द भी किया जा सकता है। सराहनीय कार्य है, सहयोग है, और चूँकि मृत्यु के बाद में सहयोग करने से लोग पीछे हटते हैं, कौन हाथ लगाएगा,
शव काफ़ी क्षत स्थिति में भी होते हैं, लेकिन सहयोग मिलता है और काम अच्छा हो रहा है। मैं एएसआई धर्मेंद्र सिंह तोमर, थाना नागजीरी से। थाना कोतवाली की एक अज्ञात महिला है जिसका एक्सीडेंट हुआ था 24 तारीख को, और उसको इलाज के दौरान भर्ती किया गया था। उस दौरान वो ख़त्म हो गई है। लावारिस महिला है और आज उसका पीएम कराया। 2 दिन फ्रीजर में रखवाया गया था कि कोई परिजन मिल जाए करके, नहीं मिला तो आज हमने पीएम करवाया और दफनाया जा रहा है। मैं एएसआई थाना कोतवाली से बसंती अमलियार हूँ। उज्जैन में एक अलग ही अंदाज में जन्मदिन मनाया जा रहा है। समाजसेवी श्याम जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन में श्याम जायसवाल मित्र मंडली के द्वारा एक शाम मतदान के नाम मतदान जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा संयोजक जगदीश पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाकर जन्मदिन मनाने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनिल जी जैन कालूहेड़ा, श्री उमेश नाथ जी महाराज, श्री मुकेश जी टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, अध्यक्ष विवेक जोशी उपस्थित होंगे। मित्र मंडली के लोगों ने कहा कि लोग लाखों रुपए खर्च कर अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर श्याम जायसवाल मित्र मंडली ने संकल्प लिया है कि समाजसेवी श्याम जायसवाल का जन्मदिन जागरूकता मतदान अभियान चलाकर मनाया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर सभी को मतदान करने की शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके बाद भोजन प्रसादी कराई जाएगी। मेरे अभिन्न मित्र श्याम जायसवाल जी, जिन पे हम सब गर्व और गौरव कर सकते हैं, क्योंकि ये अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों में लगातार अग्रणी रह के अपना सहयोग करते हुए उनमें आहुति डालते हैं। लेकिन पहली बार इन्होंने एक नया काम करने का बीड़ा उठाया है और पूरी मित्र मंडली ने इनके इस कार्य में अपनी पूरी सहभागिता करते हुए, चूँकि इनका ये विज़न है कि राष्ट्र हित में मतदान जरूरी है, एक शाम राष्ट्र हित के मतदान के नाम एक आयोजन किया है और पूरी मित्र मंडली ने शहर के सभी गणमान्य नागरिकों को इसमें आमंत्रित किया है कि वो आएँ और संकल्प लें। और भारत जैसा विश्व गुरु बन रहा है तो इसका एकमात्र आधार है अपना मतदान। आप और हम सब जानते हैं कि हमको राष्ट्र सेवा करने के लिए कहीं बॉर्डर पे बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने यहाँ सही मुकाम पर अपने उंगली का उपयोग करा और सुदर्शन रूपी चक्र उठाकर ईवीएम पे जब बटन दबाया तो देश में एक सशक्त सरकार होगी जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगी। हमारे अपने मित्र पे हम गर्व कर सकते हैं कि इन्होंने यूँ तो भाग दौड़ की दुनिया में अनेक लोग जन्मदिन मनाते हैं और अपने अपने अनेक लोगों के अपने तरीके हैं, लेकिन हमारे अपने श्याम भैया ने जिस आह्वान को किया है, मैं हृदय के अंतरंग गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ और समस्त साथियों से आग्रह करता हूँ कि होने वाले इस अनूठे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि अनेक राष्ट्रवादी विचारवान लोग वहाँ रहने वाले हैं। हम तो सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अभी आह्वान करते हैं कि वो आए और पहले मतदान के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हमारा एक कार्यक्रम सहनाई गार्डन गणगौर दरवाजा के पास में आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के संत महंतों की उपस्थिति में एक संकल्प लिया जाएगा, शहर के समाज सेवियों की उपस्थिति में संकल्प लिया जाएगा कि आने वाली 13 मई को होने वाले चुनाव में हम सब अपने मतदान का प्रयोग करें और न केवल अपन स्वयं का मतदान का उपयोग करें, वरन आम जनता, आम नागरिक, आम मतदाताओं को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। और इस बार उज्जैन ने ठाना है कि अपना अपना मतदान का वचन निभाना है। उज्जैन में शिप्रा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 महिलाएं और 17 साल का लड़का शामिल है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान लड़के का पैर फिसल गया। उसे डूबता देख वहां मौजूद परिवार की ही 2 महिलाओं ने बचाने के लिए छलांग लगा दी। घटना जिला मुख्यालय उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर महिदपुर के रावला घाट पर गुरुवार शाम को हुई। वकार अहमद उम्र 17 वर्षीय पिता अबरार अहमद परिवार के 7 लोगों के साथ रावला घाट पर घूमने गया था। वकार नहाने के लिए नदी में उतर गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में जाने लगा। उसे डूबता देख वकार की बुआ बुलबुल उम्र 21 वर्ष, उसकी चाची शाहीन, पति आफ्ताब ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तीनों ही गहरे पानी में जाने से डूब गए। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों के शव को डेड हाउस भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जाँच और आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
उज्जैन में प्रतिवर्षानुसार निकालने वाली अति प्राचीन 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा इस वर्ष मई माह की 40 डिग्री से अधिक की भीषण गर्मी में 3 मई से 7 मई तक 2024 तक निकलेगी। उज्जैनी सेवा समिति ने वर्ष 2019 में एक सेवा कार्य शुरू करते हुए पंचक्रोशी यात्रा के 5 पड़ाव पिंगलेश्वर, करौहा, नवादिया, जैथल, उंडासा पड़ाव एवं नागचंद्रेश्वर, महादेव, पटनी बाजार एवं 2 उप पड़ाव नलवा एवं कलियादेह महल पर पंचक्रोशी यात्रियों हेतु 24 घंटे चलने वाले निःशुल्क भोजन महाप्रसादी केंद्रों की स्थापना कर सेवा शुरू कर दी। समिति के संयोजक घनश्याम पटेल एवं अध्यक्ष ओम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैनी सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी दिनांक 3 मई से 7 मई तक पंचक्रोशी यात्रा के तीर्थ यात्रियों हेतु 5 पड़ाव एवं सभी उप पड़ाव पर समिति की ओर से अपने सदस्य, दानदाताओं एवं समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से निःशुल्क महाप्रसादी सेवा की जाएगी। इस पूजा के मुख्य अतिथि उज्जैन के लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया एवं विशिष्ट अतिथिगण श्री अनिल कालूहेड़ा, विधायक उज्जैन उत्तर एवं श्री मुकेश टटवाल, महापौर नगर पालिक निगम उज्जैन की उपस्थिति में संपन्न होगी। उज्जैनी सेवा समिति की पंचक्रोशी महाप्रसादी सेवा की शुरुआत पंचक्रोशी यात्रियों को भोजन प्रसादी परोसकर उज्जैन के लाडले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में की जाएगी। दिनांक 4, 5, 6, 7 को क्रमशः सभी पड़ाव स्थलों पर साधु संतों, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं एवं समाजसेवी संस्थाओं पंचक्रोशी यात्रियों को भोजन महाप्रसादी परोसकर पड़ाव स्थलों पर सेवा शुरू की जाएगी। इस बार भी उज्जैनी सेवा समिति ने 2019 से शुरू कई पंचक्रोशी यात्रियों की निःशुल्क महाप्रसादी सेवा करने का निर्णय लिया है। हम सभी पड़ावों पर और सभी उप पड़ावों पर 24 घंटे जितने भी तीर्थयात्री आएंगे पंचक्रोशी के, उनके लिए भोजन कराएंगे। इस बार इसकी भोग की पूजा सुबह रंगनाथाचार्य जी महाराज नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर करेंगे, जिसमें सांसद महोदय उज्जैन के एमएलए और महापौर रहेंगे। 10 बजे इस पंचक्रोशी महाप्रसादी सेवा का शुभारंभ अपने हाथों से परोसकर मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी करेंगे। इसके अध्यक्षता उमेश नाथ जी महाराज करेंगे। इस अवसर पर राधेश्याम जी शर्मा, गुरुजी ठंडाई वाले और समिति के अन्य पदाधिकारी, अतिथिगण जो मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही उज्जैनी सेवा समिति ने इस बार एक नई पहल की है जो शायद अब तक हमने नहीं सुनी है। तो उज्जैनी सेवा समिति जिस क्षेत्र में शायद वो 25 नंबर वार्ड है, हम इस वार्ड के एक मत बूथ पे जितने भी मतदाता मतदान करेंगे उनको हम निःशुल्क भोजन कराएंगे, पर उसके पहले हम उनकी उंगली पे मतदान का निशान और सूची में उनका टिक देखेंगे। किसी साथी ने अभी हमको सुझाया कि जो बच्चे हैं, तो अगर जिसने वोट किया है वो अपने साथ छोटे बच्चों को लाएंगे, तो हम छोटे बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं उनके साथ उनको भी भोजन कराएंगे, पर ये चेक करने के बाद कि उन्होंने मतदान किया हुआ है और वो हमारी सूची में उनका नाम यहाँ पर शामिल है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।